आज की इस वीडियो में हम पिक्सल लैब नामी एप्लीकेशन का मुकम्मल तारुफ और जायज़ा लेंगे कि इस एप्लीकेशन को हम इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं और इस एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए हम किस तरह इसमें डिज़ाइनिंग तैयार कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन में हम मोबाइल के अंदर ग्राफिक डिज़ाइनिंग, उसमें लोगो, डीपी, सोशल मीडिया के लिए पोस्ट, अपने कारोबार के लिए ऐड, किसी दीनी और इस्लाही प्रोग्राम के लिए इश्तिहार, अलगर्ज़ हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिज़ाइनिंग करना चाहें अपने एंड्रॉयड मोबाइल को अपने इस्तेमाल में लाते हुए, तो वो हम पिक्सल लैब एप्लीकेशन में डिज़ाइन कर सकते हैं। पिक्सल लैब एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आसानी के साथ मिल जाती है। आप प्ले स्टोर पर पिक्सल लैब का नाम लिखेंगे, ये इसका इंटरफेस है, ये लोगो है और ये इसका नाम है, ये आप प्ले स्टोर पर लिखकर सर्च करेंगे तो आसानी के साथ आप उसे अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। पिक्सल लैब एप्लीकेशन को हम जब ओपन करते हैं तो ये इस एप्लीकेशन का इंटरफेस है। यहाँ कुछ टूल हमें ऊपर नज़र आते हैं। ये पहली लाइन में यहाँ 5 टूल हैं जिसकी अलग अलग यहाँ पर काफ़ी सारी सेटिंग, हर टूल की आगे अलग सेटिंग है। यहाँ दूसरे नंबर पर भी 6 हमें टूल मिल जाते हैं, इनका भी अपना इस्तेमाल है। यहाँ ऊपर जो सेटिंग हैं उनमें से बहुत सारे टूल हमें नीचे भी मिल जाते हैं जिनको हम अभी चेक करते हैं कि कौन सा टूल किस इस्तेमाल में आएगा। उसके बाद यहाँ पर एक ये हमें बार मिल जाती है और एक हमें यहाँ सबसे नीचे ये एक कैटेगरी मिलती है। इसमें अलग अलग चीज़ें हम तफसील के साथ देखेंगे। सबसे पहले नंबर पर यहाँ ऊपर आप लोगों को एक प्लस का निशान नज़र आएगा। इस प्लस के निशान पे क्लिक करते हैं तो यहाँ सबसे पहले ये टेक्स्ट का ऑप्शन है। अगर हम अपने डिज़ाइन में कोई टेक्स्ट लाना चाह रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट एक यहाँ पर एक टेक्स्ट का बॉक्स मौजूद होता है। अगर आप इसके अलावा कोई और लाना चाहें तो आप यहाँ से इस पे क्लिक करके ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ अगर आप करंट डेट ऐड करना चाहें अपनी डिज़ाइनिंग में तो वो आप कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर अगर आप कोई स्टिकर अपनी डिज़ाइनिंग में यूज़ करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इस पर हम क्लिक करते हैं तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें 3 कैटेगरीज़ हैं। ये हम प्रो वर्जन में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस एप्लीकेशन में जो फ्री है उसमें हम ये वाले स्टिकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पर ये स्टिकर्स हैं, इनको हम अपनी डिज़ाइनिंग में किसी एक को भी क्लिक करें और अपनी डिज़ाइनिंग में ये देखें ये आ चुकी है। इन सारे स्टिकर्स में से किसी को भी हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इमोजी हैं, इनको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो कैटेगरी है इससे स्टिकर और इमोजी वगैरह हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर चौथे नंबर पर आप लोगों को शेप्स का बटन नज़र आएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ जैसे ही हम एक शेप को लेते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो शेप आती है वो ये वाली आती है, 4 कोनों वाली। तो यहाँ एक बॉक्स सा आप लोगों को नज़र आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ मुख्तलिफ़ शेप्स भी हमें मिल जाती हैं जिनको हम अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने इस शेप में ये 4 बिल्कुल बारीक कोने हैं, इनको अगर आप थोड़ा सा गोल करना चाहें तो ये रेडियस का ऑप्शन है। यहाँ से हम इसको आगे पीछे करके ये देखें आगे पीछे करके इसको थोड़ा सा गोल भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम अपनी इस शेप की ओपेसिटी यानी इसको थोड़ा सा मध्यम करना चाहें तो वो हम यहाँ से पकड़ के कर सकते हैं। ये देखें जैसे आप करेंगे तो वो मध्यम हो जाएगा। अगर आप उसको डार्क करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी इस शेप में कलर फिल करना चाहें तो यहाँ से आप सिंगल कलर इसमें ऐड कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर और कोई भी आप कलर इसमें ऐड करना चाहें हम ये कर लेते हैं। तो ये देखें तो यहाँ से आप सिंगल कलर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ग्रेडियंट कलर मिल जाता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ एक से ज़ायद कलर हम अपनी शेप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ ग्रेडियंट कलर हम अपनी मर्ज़ी का भी बना सकते हैं। ग्रेडियंट कलर के ऑप्शन पे क्लिक करके हम प्लस के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ देखें कुछ ऊपर बने बनाए एंगल भी हमें मिल जाते हैं। यहाँ देखें इनमें से हम किसी को भी अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। ग्रेडियंट कलर बोलते हैं एक से ज़ायद कलर को। उसके बाद यहाँ कुछ एंगल हैं भी, और अगर हम इनको ऊपर वाले ये जो एंगल हैं इनको इस्तेमाल ना करना चाहें तो यहाँ हमें 2 हैंडल भी दिए गए हैं। यहाँ से इनको मूव करके हम अपनी मर्ज़ी का ग्रेडियंट कलर भी बना सकते हैं। यहाँ पर हमें 4 रंग मिल रहे हैं ग्रेडियंट कलर के। अगर हम इसमें कोई रंग ऐड करना चाहें और तो यहाँ प्लस के निशान पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो जैसे ये 4 तीर के निशान नज़र आ रहे हैं तो इन 4 तीर के निशानों के साथ एक और तीर का निशान भी ऐड हो जाएगा। हम ये ऐड हुआ, ये वाला ऐड हो चुका है। अब हम ये कलर के आइकॉन पे क्लिक करेंगे तो इसमें हम अपनी मर्ज़ी का कोई भी रंग ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इस टाइम देखें पहले यहाँ पर 4 रंग मौजूद थे, अब यहाँ पर 5 कलर हो चुके हैं। ये ग्रेडियंट कलर बनाने का तरीका था। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं तो अगर हम अपनी इस शेप को स्ट्रोक लगाना चाहें यानी इसकी बॉर्डर लाइन लगाना चाहें तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। देखें यहाँ से हम बॉर्डर लाइन लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ बॉर्डर लाइन की ओपेसिटी अगर कम ज़्यादा करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं, और बॉर्डर लाइन को अगर सिंगल कलर लगाना चाहें यानी स्ट्रोक को तो वो यहाँ से लगा सकते हैं। ग्रेडियंट कलर लगाना चाहें वो यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर बॉर्डर लाइन को हम ब्लर करना चाहें तो ये देखें इस टाइम बॉर्डर लाइन जो स्ट्रोक हमने लगाया था वो ब्लर हो चुका है। तो ये शेप्स की कुछ सेटिंग थी। उसके बाद यहाँ हम आते हैं फ्रॉम गैलरी। यहाँ से अगर हम कोई गैलरी से कोई चीज़ लाना चाहें तो वो हम यहाँ से ला सकते हैं। यहाँ हम कोई चीज़ लेके आ जाते हैं, ये पिक्चर हम ले आते हैं तो ये देखें, बल्कि मैं इसको एक दफ़ा डिलीट करता हूँ, हम दोबारा लेकर आते हैं और यहाँ पर कुछ ज़रूरी सेटिंग्स हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ इस पर क्लिक किया तो ये देखें यहाँ पर कुछ सेटिंग है, ये जूम के लिए है और यहाँ से हम इसको क्रॉप भी कर सकते हैं। लेकिन जब यहाँ हम लॉक पे क्लिक कर देंगे तब हम इसको क्रॉप यानी जैसे करेंगे उसका मुकम्मल तस्वीर का साइज़ कम होगा, अपनी मर्ज़ी से हम क्रॉप नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पर कुछ साइज़ दिए गए हैं, इन साइज़ को भी हम इस्तेमाल करके इस पिक्चर को इन साइज़ में भी ले सकते हैं। यहाँ से हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ से अगर मिसाल के तौर पर हमने छोटी क्रॉप कर ली है, हम मुकम्मल को लेना चाह रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करके हम मुकम्मल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर हम गोल शेप में ये पिक्चर लेना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर हम फ्लिप करना चाह रहे हैं यानी ये जो मीनार आप लोगों को नज़र आ रहा है इसको अगर आप लेफ़्ट साइड पे लाना चाह रहे हैं तो ये देखें ये इस टाइम लेफ़्ट साइड पे आ चुका है। ऊपर नीचे अगर करना चाह रहे हैं तो इसके लिए हम यूँ इस पर क्लिक करेंगे, ये वाला जो टूल है। तो जब हम इस पिक्चर में यहाँ की सेटिंग अप्लाई कर लें तो ये टिक के निशान पे क्लिक करके इसको हम अपनी डिज़ाइनिंग वाली जगह पर ले आएंगे। तो ये फ्रॉम गैलरी से अगर हम कोई चीज़ लेकर आते हैं तो उसकी ज़रूरी सेटिंग थी। उसके बाद हम अगर कोई चीज़ यहाँ पर ड्रा करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर ड्रा जिस कलर में हम करना चाह रहे हैं यहाँ पर वो चीज़ें दी गई हैं, वो रंग दिए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर जो जिस पेन से हम ड्रा कर रहे हैं उसका हम साइज़ छोटा बड़ा करना चाहें, ये देखें हमने अभी ये देखें यहाँ उसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें, ये फुल कर देता हूँ मैं तो ये देखें। तो यहाँ से उसके बाद स्मूथनेस आप बढ़ाना चाहें ड्रा में, ये देखें यहाँ से आप हल्की फुल्की स्मूथनेस भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ ये फिल इन साइड, ये जैसे ही आप कोई चीज़ ड्रा करेंगे तो उसके अंदर वाली साइड फिल हो जाएगी। जिस कलर में आप फिल करना चाहें वो आप ऊपर जो रंग वाला ऑप्शन था वहाँ से आप रंग भी बदल सकते हैं। उसके बाद अगर डैश डैश में लाइन लगाना चाह रहे हैं यानी छोटे छोटे नुक्तों में, ये देखें तो वो आप यहाँ इसको ऑन करेंगे। उसके बाद नेऑन पे क्लिक करते हैं तो ये देखें ये थोड़ा सा ब्लर लाइन आ रही है, ये वाली लाइन देखें और ये वाली लाइन देखें। अगर आप थोड़ी सी ब्लर लाइन लगाना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से लगाएंगे। और उसके बाद यहाँ एक टूल आप लोगों को ये मतलब अगर आप ब्लरनेस बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो आप इसको जितना बढ़ाएंगे तो उतनी आपके ड्रा टूल की जो ब्लरनेस है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को ये एक सेव का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप इसी एप्लीकेशन में अपने प्रोजेक्ट को महफूज करना चाहें तो यहाँ से आप कर सकते हैं, और अगर आप फाइनल डिज़ाइन करके उसको अपनी गैलरी में सेव करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं।
यहाँ शेयर का ऑप्शन है। यहाँ पर अगर आप डायरेक्ट डिज़ाइन बना के सोशल मीडिया के किसी ऐप पे शेयर करना चाहें वो यहाँ से कर सकते हैं, और अगर मज़ीद किसी एप्लीकेशन पे आप इसको अपलोड करना चाहें तो वो ये शेयर का बटन दिया गया है, यहाँ से आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ टूल वगैरह दिए जाते हैं इंग्लिश के क्विट्स वगैरह, जहाँ से आप कोई भी इंग्लिश की इबारत, इंग्लिश के जो जुमले हैं वो अपनी डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे ये टेक्स्ट फॉर्मेट है, इसमें मज़ीद अगर आप कोई तब्दीली करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जी, तो यहाँ यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी, यहाँ पर एक ऑप्शन था फ्रॉम गैलरी। यहाँ से अगर हम कोई पिक्चर लेकर आएंगे तो वो हमारी डिज़ाइनिंग के ऊपर आएगी, जबकि हम यहाँ से लेकर आएंगे तो वो हमारे बैकग्राउंड में लगेगी। उसके बाद अगर हमने डिज़ाइन बना लिया है तो उसको फुल स्क्रीन पे देखना चाह रहे हैं तो यहाँ फुल स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो हमारे ऊपर और नीचे वाले जो टूल हैं वो एक दफ़ा गायब हो जाएंगे और हमारी डिज़ाइनिंग हमें फुल स्क्रीन पे नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ पर यूज़ इमेज फ्रॉम कैमरा, अगर आप कैमरे से तस्वीर बना के उस पर कोई एडिटिंग करना चाह रहे हैं या उसमें कोई डिज़ाइनिंग करना चाह रहे हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप फाइनल सेव करना चाह रहे हैं, यहाँ पर ये जो सेव का ऑप्शन है ये और एक्सपोर्ट इमेज, ये इन दोनों का काम एक ही है। उसके बाद यहाँ इमेज साइज़, अगर आपने ये डिज़ाइनिंग का जो साइज़ पहले दिया है वो आपको पसंद नहीं है और आप अपनी मर्ज़ी का ये जो डिज़ाइनिंग एरिया है इसको रीसाइज़ करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से इमेज साइज़ से कर सकते हैं। ये ज़रूरी टूल नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप ये एप्लीकेशन परचेज़ करना चाहें तो आप इस पर क्लिक करेंगे और प्ले स्टोर से आप इस एप्लीकेशन को परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ हमने कोई काम किया है और वो काम हमने बंद कर दिया था, महफूज नहीं किया, तो यहाँ पर ऑटो सेव की ऑप्शन भी एप्लीकेशन देती है। हम ऑटो सेव के ज़रिए इस एप्लीकेशन में जो भी हमने काम किया होता है, मिसाल इस पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ हमें ये डेट और टाइम दे देगा कि कौन से टाइम और कौन सी डेट का काम आप रिकवर करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक करके, ये देखिए मैंने इस पर क्लिक किया तो ये थोड़ी देर पहले हम इस पर वर्क कर रहे थे तो ये काम यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद यहाँ पर ऑटो सेव का है बटन, यहाँ ऑटो रिकवर आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर PLP फ़ाइल है। PLP फ़ाइल का मतलब ये है जैसे ग्राफिक के जो बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं, कोरल की एक फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है, फ़ोटोशॉप की फ़ाइल की एक्सटेंशन होती है, यानी उसका एक नाम होता है, और इलस्ट्रेटर की फ़ाइल का अपना एक नाम होता है। तो इसी तरह पिक्सल लैब एप्लीकेशन में बनाई गई डिज़ाइनिंग की जो फ़ाइल होती है उसका नाम है PLP। तो यहाँ से अगर हम किसी ने हमें PLP फ़ाइल भेजी है तो वो हम यहाँ से ओपन करना चाहें तो यहाँ इस PLP फ़ाइल पे क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमें अबाउट मिल जाता है, यानी इस एप्लीकेशन के बारे में अगर मज़ीद हम जानना चाहते हैं कि ये एप्लीकेशन किसने बनाई है, कब बनी है और वगैरह वगैरह, इसका जो तारुफ़ अगर हम देखना चाहते हैं तो वो हम यहाँ से देख सकते हैं। इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर ये टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है और मिसाल हम यहाँ इसकी ये टेक्स्ट हमारे पास मौजूद है, इसमें अगर हम एडिट करना चाह रहे हैं तो हम ये पेंसिल का टूल है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारे सामने ऑप्शंस आ जाएंगी। यहाँ से हम इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से इस टेक्स्ट की डुप्लीकेट कॉपी ले सकते हैं, यहाँ से इसको रिसाइज़ कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से एग्जैक्ट इसको लोकेशन दे सकते हैं, यहाँ से हम इसको साइज़ दे सकते हैं। यहाँ से अगर ये टू बैक है तो टू फ्रंट ला सकते हैं, टू फ्रंट है तो टू बैक ले जा सकते हैं। इसको हम समझ लेते हैं। यहाँ हम कोई शेप ले आते हैं एक दफ़ा इस चीज़ को समझने के लिए। यहाँ से शेप ली और इसको हम ज़रा छोटा कर देते हैं। शेप को हम बल्कि यहाँ से जाके हम शेप का कलर ये वाला कर देते हैं। अब देखें यहाँ इस टाइम ये जो टेक्स्ट है ये इसके नीचे जा रहा है, तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ इस पर क्लिक करेंगे, टू फ्रंट करेंगे तो ये देखें वो टेक्स्ट उसके ऊपर आ चुका है। और अगर दोबारा हम इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके टू बैक करेंगे तो ये इस टाइम इसके बैक साइड पे जा चुका है। यहाँ पर बाकी चीज़ें भी ऐसी ही हैं। अगर हम किसी पिक्चर या शेप को सिलेक्ट करके यहाँ पर इस पेंसिल के आइकॉन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पहले यहाँ पे क्लिक करके करते हैं तो यहाँ पर हमें जो सेटिंग नज़र आएंगी वो यहाँ पर
8 नज़र आती हैं, जबकि किसी शेप या पिक्चर को आप सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो 6 ऑप्शन आएंगी, यहाँ पर ऑप्शन ओपन होंगे। तो उन शेप को आप किसी भी शेप या पिक्चर पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग में से किसी चीज़ को डिलीट करना चाहें तो उस चीज़ को सिलेक्ट करके आप डिलीट के बटन पे क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर रीडू अनडू का बटन है। अगर आपने कोई काम डिलीट कर दिया है तो आप उसको वापस लाना चाह रहे हैं तो इस टूल की मदद से आप उसको वापस ला सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जूम का टूल है। डिज़ाइनिंग करते हुए अगर किसी चीज़ को जूम करके आपने देखना है तो इसको ऑन करेंगे और 2 उंगलियों से आप इसको ये यूँ जूम इन करेंगे और जूम आउट कर सकेंगे। इसको बाद में आपको ऑफ़ करना पड़ेगा ताकि आप अपनी डिज़ाइनिंग में मज़ीद कोई भी काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये टूल है, इसके ज़रिए हम अपनी डिज़ाइनिंग में लाइनें वगैरह लगा सकते हैं। इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ एक मैग्नेट का बटन है। मैग्नेट का बटन हमें काम देता है किसी भी चीज़ को अगर हम एग्जैक्ट किसी लाइन के साथ लगाने के लिए हम इस मैग्नेट के टूल को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद यहाँ एक सेटिंग का बटन है, यानी इसकी सेटिंग यहाँ पर है। यहाँ पर अगर हम कोई लाइन लंबाई में, ये जो लंबी लाइनें हैं राइट टू लेफ़्ट, इनमें अगर कोई लाइन ऐड करना चाहें तो ये आइकॉन है। और अगर हम ये जो ऊपर से नीचे की तरफ लाइन है अगर उनमें कोई लाइन ऐड करना चाहें यानी और लाइन लगाना चाहें तो उसके लिए ये लाइन, इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर एक लाइन के बाद दूसरी लाइन का कोई ख़ास फासला आप ऐड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप उसको ये साइज़ जो उसका जो साइज़ है वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एग्जैक्ट आप उसकी परसेंटेज यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे कोई चीज़ें लगाई हैं, अगर लाइनें ऐड कर ली हैं तो, लेकिन अगर आपको वो लाइनें नहीं चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर लाइनें आती हैं वो ही चाहिए, तो यहाँ रीसेट के बटन पे आप क्लिक करेंगे तो वो जो बाय डिफ़ॉल्ट लाइनें होती हैं वो यहाँ पर ओपन हो जाएंगी। और ये इस टूल से हम कोई भी शीट, आंसर शीट भी बना सकते हैं। और अगर हम कोई इनवॉइस बुक बनाना चाहें या कोई भी ऐसी चीज़ बनाना चाहें जिसमें लाइनों का इस्तेमाल होता है तो वो हम इस कैटेगरी से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो हर यहाँ पर जितनी यहाँ पर लेयर बनानी नहीं पड़ती बल्कि ख़ुद ब खुद लेयर बन जाती है। जो भी चीज़ हम यहाँ पे ऐड करेंगे तो उसकी लेयर यहाँ ख़ुद ब खुद बनती जाएगी। यहाँ हम हर लेयर के सामने यहाँ पे 4 ऑप्शन आप लोगों को नज़र आते होंगे, तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद उसको ऐड करना चाहें, एडिट करना चाहें वो भी कर सकते हैं। हर लेयर के आगे यानी हर चीज़ के आगे ये 4 ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएंगे। हाइड करना चाहें यहाँ से हाइड कर सकते हैं, वापस आना हाइड करना चाहिए। जैसे इसको हम करेंगे तो ये रेड हो जाएगा, मीन के ये वाली जो लेयर यहाँ पर थी वो इस टाइम हाइड हो चुकी है। अगर आप डिलीट करना चाहें तो वो आप इस डिलीट के बटन पे क्लिक करके उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ज़रूरी टूल ये डिलीट का है। यहाँ जैसे ही हम क्लिक करते हैं, मिसाल मैं इसको यहाँ से वापस ले आता हूँ, यहाँ पर जितनी भी चीज़ें ऐड होंगी जब हम ये नीचे क्लिक करेंगे, मैं इसको एक दफ़ा बंद कर देता हूँ, दोबारा ऑन करता हूँ। यहाँ जैसे ही हम ऑन करेंगे, इस बटन को क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हर लेयर के सामने एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं और सिलेक्ट करके हम डिलीट भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और मर्ज भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो अहम टूल है वो मर्ज करने का है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो कंफर्मेशन बॉक्स ओपन होगा, वो हमसे पूछेगा कि क्या वाकई जिन चीज़ों को सिलेक्ट कर चुके हैं ऊपर से उनको मर्ज करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से मर्ज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कुछ बने बनाए यहाँ पर टेम्पलेट मिलते हैं, उनको भी आप अपने डिज़ाइनिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें ये है, इनमें एडिट करके हम इसको यहाँ पर कोई भी अपनी मर्ज़ी का नाम लिखना चाहें तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। अलसूफ़ा लिख लेते हैं, ऑनलाइन यहाँ लिख लिया। यहाँ देखें जो डिज़ाइन यहाँ पर बना बनाया था उसको एडिट करके हमने अलसूफ़ा ऑनलाइन यहाँ पर लिख लिया है। इसी तरह यहाँ पर और भी हैं, किसी को भी अगर आप ऐड करना चाहें तो वो अपनी डिज़ाइनिंग में ऐड करके उसको एडिट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे माई प्रोजेक्ट्स है। अगर आप कोई भी डिज़ाइनिंग यहाँ पर सेव करते हैं, यहाँ याद रखिए ये नीचे 5 कैटेगरीज़ हैं। यहाँ ये जो पहली कैटेगरी है जहाँ पर गोल से 3 डब्बे आप लोगों को गोल गोल नज़र आ रहे होंगे, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये वाली कैटेगरी आएगी और माई प्रोजेक्ट्स वाला फ़ोल्डर आएगा। माई प्रोजेक्ट्स वाला फ़ोल्डर का क्या काम है, जब हम यहाँ से यहाँ सेव जब हम करते हैं अपनी डिज़ाइनिंग को तो यहाँ पर 2 ऑप्शन आते हैं, सेव एज़ प्रोजेक्ट, यानी हम बाद में उस डिज़ाइनिंग में, यानी वो डिज़ाइनिंग हमने मुकम्मल नहीं की और बाद में हम उसको एडिट करके मज़ीद उसमें तब्दीली चाह रहे हैं
तो वो आप यहाँ सेव एज़ प्रोजेक्ट पे महफूज करेंगे। तो जब हम यहाँ महफूज करें, यहाँ जब महफूज करेंगे तो वो फाइनल सेव होकर हमारी गैलरी में चली जाएगी, जबकि यहाँ हम सेव करेंगे तो वो फाइनल होकर हमारी गैलरी में नहीं जाएगी, बल्कि वो हमारे यहाँ माई प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए मैंने काफ़ी सारे काम किए हैं, बल्कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मैंने ये था, बल्कि नहीं सॉरी ये तो नहीं है वो काम, अभी मैंने वो दूसरी एप्लीकेशन में सेव किया उसको। तो यहाँ पर ये यूट्यूब के थंबनेल भी मैंने यहाँ से ही बनाए हैं। तो माई प्रोजेक्ट में जब हम उनको सेव करते हैं तो यहाँ मिसाल के तौर पर इसको मैंने सेव किया हुआ है, इसको मज़ीद एडिट करके मैं इसमें कोई तब्दीली करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर क्लास नंबर 1 2 3 4 5 12 क्लासें हमारी हुई हैं, तो 12 क्लासेस को की जो ये डिज़ाइनिंग थी थंबनेल की, उसको सिर्फ मैं यहाँ से नंबरिंग एडिट करके 11 कर देता था या 12 कर देता। मिसाल ये 10 है तो इसको मैं 11 कर सकता हूँ, 12 कर सकता हूँ, इसमें कोई भी तब्दीली चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ। वो मैं तब कर सकता हूँ जब मैं इसको सेव एज़ प्रोजेक्ट में करके माई प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में इसको महफूज करूँगा, तो बाद में मैं यहाँ से ओपन करके इसको मज़ीद इसमें कोई भी तब्दीली चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एक ज़रूरी 1-2 चीज़ें हैं। यहाँ पर ये यहाँ से हम PLP फाइल, जैसे कि मैं ऊपर बता भी चुका हूँ, यहाँ से वो ऑन कर सकते हैं। और PLP फाइल बनाने का तरीका ये है कि जैसे ही हम ये शेयर का बटन है इस पर हम क्लिक करेंगे, ये जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें सेव एज़, तो ये हमारे पिक्सल लैब के फ़ोल्डर में, मोबाइल की जो स्टोरेज है उसमें पिक्सल लैब के फ़ोल्डर में ये PLP फाइल के तौर पर ये चीज़ महफूज हो चुकी है, ये वाली डिज़ाइनिंग। तो PLP फाइल बनाने का तरीका भी मैंने आप लोगों को बता दिया। उसके बाद हम ये यहाँ पर 5 कैटेगरीज़ हैं। यहाँ ये जो कैटेगरी है ये ऊपर वाले टूल को लाने के लिए, यानी यहाँ पे टेम्पलेट्स लाने के लिए और माई प्रोजेक्ट्स के फोल्डर को लाने के लिए हम इस कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कैटेगरी है टेक्स्ट की, ये वाली कैटेगरी है अगर हम अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर कोई पिक्चर हमने इंपोर्ट की है, उसमें अगर हम कोई तब्दीली चाह रहे हैं, कोई शेप है, कोई PNG फाइल है, कोई वेक्टर है, या कोई भी चीज़ हम डिज़ाइनिंग के ऊपर इस्तेमाल कर रहे हैं टेक्स्ट के अलावा, तो उसको हम यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ ये टेक्स्ट की कैटेगरी, ये हम कोई और पिक्चर बैकग्राउंड के ऊपर ला के हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको हम यहाँ से तब्दीली उसमें करेंगे। और अगर हम बैकग्राउंड में तब्दील करना चाह रहे हैं तो उसके लिए ये कैटेगरी है। और अगर बैकग्राउंड वगैरह पर कोई कलर फ़िल्टर या कोई भी रंग के हिसाब से तब्दीली चाह रहे हो तो वो हम यहाँ से करेंगे। तो हम बारी बारी इनको देखते हैं। यहाँ ये इस टाइम हमारे पास एक टेक्स्ट मौजूद है। यहाँ हम टेक्स्ट की कैटेगरी में जाते हैं, इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर हमें इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे स्टाइल पे आते हैं। जैसे ही हमने स्टाइल पे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्राउज़ का एक बटन हमें नज़र आता है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ बने बनाए स्टाइल मौजूद होते हैं कि हम अपने इन स्टाइल को अगर जो हमने पीछे एक टेक्स्ट लिया हुआ है उस पर इनमें से किसी स्टाइल को अप्लाई करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। मिसाल मैं इसको करता हूँ, इस पर किया तो ये देखें उस पर वो अप्लाई हो चुका है। यहाँ ये न्यू टेक्स्ट है, मैं इसकी एक डुप्लीकेट फ़ाइल ले लेता हूँ, उस पर हम दोबारा कोई दूसरा स्टाइल अप्लाई कर लेते हैं। ब्राउज़ में गए और यहाँ पर अब हम कौन सा स्टाइल अप्लाई करते हैं जी, ये ऊपर वाला कर लेते हैं। तो ये देखें वो अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम अपनी मर्ज़ी का स्टाइल बनाना चाहें, मिसाल के तौर पर हमने न्यू टेक्स्ट लिया, न्यू टेक्स्ट लेकर हम यहाँ पर इसमें कोई भी तब्दीली कर लेते हैं। यहाँ हम जाते हैं जी, इस पर स्ट्रोक लगा देते हैं, स्ट्रोक लगाया, बल्कि इस कलर का लगा देते हैं स्ट्रोक, इसको बढ़ा देते हैं और अब हम इस पर शेडो भी लगा देते हैं। रंग जो टेक्स्ट का कलर है वो हम यहाँ से कोई और दे देते हैं, ये वाला कलर दे दिया और यहाँ से हम मतलब खैर इतना ही हमने स्टाइल बनाया। अब अपने इस स्टाइल को हम महफूज करना चाह रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि कल अगर हम कोई और डिज़ाइनिंग तैयार करें तो उसमें ये वाले स्टाइल को बनाने में जो अभी हमें मेहनत लगी है या जो हमारा टाइम लगा है वो दोबारा ना लगे। हम एक क्लिक से इस स्टाइल को आइंदा आने वाली जो डिज़ाइनिंग है हमारी इस एप्लीकेशन में उन पर एक क्लिक में ऐड कर सकें। तो उसके लिए हम इस जो अभी हमने स्टाइल बनाया है उस पर हम क्लिक करेंगे, जो भी यहाँ पर चीज़ें हमने अप्लाई की हैं। यहाँ हम इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पर हमें सेव का ऑप्शन नज़र आ रहा है। यहाँ हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये कन्फर्मेशन बॉक्स ओपन होगा, तो यहाँ से हम इसे ओके कर देंगे तो ये हमारे
स्टाइल में ये वाला डिज़ाइन महफूज हो जाएगा। तो हम स्टाइल में जाते हैं और यहाँ से ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लिखा है और यहाँ पर माई स्टाइल लिखा है। माई स्टाइल में अभी अभी हमने ये वाला स्टाइल बनाया है, तो ये देखें यहाँ हमारे पास ये महफूज है। अब हम इसको किसी चीज़ पे अप्लाई करके देख लेते हैं। इसको मैं डिलीट करता हूँ, नया टेक्स्ट लेता हूँ, इसको लिया और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जी एहसान। एहसान लिया और यहाँ मैं अब वो वाले स्टाइल को ही मैं इस पर अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो बजाय इसके कि मैं वो जैसे पहली मरतबा मेहनत की थी वो दोबारा करूँ, मैं जाऊँगा स्टाइल में, स्टाइल पे क्लिक किया, ब्राउज़ पे गए, मैं माई स्टाइल पे मैंने इस पे क्लिक किया। तो ये देखें 1 मिनट के अंदर वो वाला स्टाइल जो हमने अभी क्रिएट किया था वो एहसान पे अप्लाई हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर ये एडिट का बटन हमने ऊपर पढ़ लिया है, डिलीट का भी पढ़ लिया है। यहाँ से डुप्लीकेट फाइल ली जा सकती है। यहाँ पर टू फ्रंट और टू बैक है, इसको भी हमने देख लिया है। पोजीशन यहाँ से हम मूव कर सकते हैं। इसको मूव करने के लिए ये 4 हैंडल हैं, ये लेफ़्ट साइड पे, ये राइट साइड पे, ये टॉप और ये बॉटम। और यहाँ से हम मूव करने की स्पीड भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इसको मैंने फुल स्पीड कर दिया है, तो यहाँ से मैं इसको करता हूँ, ये देखें। अब मैं इसको स्पीड कम कर देता हूँ, तो आप देखें ये भी अब भी ऊपर जा रहा है, लेकिन बहुत कम स्पीड के साथ। यहाँ राइट लेफ़्ट हम करना चाहें तो इस हैंडल से हम कर सकते हैं। उसके बाद एग्जैक्ट हम एक ख़ास जगह पर लाना चाह रहे हो तो उसके लिए रिलेटिव पोजीशन पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखें, अगर हम बिल्कुल दरमियान में, दाईं और बाईं साइड के बिल्कुल दरमियान में लाना चाह रहे हैं तो ये वाला बटन है, यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो ये इस टाइम बिल्कुल दरमियान में, राइट और लेफ़्ट साइड के हिसाब से दरमियान में आ चुका है। उसके बाद टॉप बॉटम के भी बिल्कुल दरमियान में लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम ये वाले पे क्लिक करेंगे। और इसी तरह हम बिल्कुल राइट साइड पे ले जाना चाहें तो उसके लिए ये क्लिक करेंगे, और लेफ़्ट साइड पे इस पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल टॉप पे ले जाना चाहें इसके ऊपर क्लिक करेंगे, और बॉटम में लाना चाहें तो इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम अपने इस टेक्स्ट को रिसाइज़ करना चाहें तो यहाँ से हम क्लिक करके इसको रिसाइज़ भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पैडिंग का टूल है, इसके ज़रिए हम इसका जो टेक्स्ट की जो राइट लेफ़्ट अतराफ़ हैं, ये बॉक्स से जो हैं, इसकी जो मिक़दार है वो राइट और लेफ़्ट साइड पे बढ़ाना चाहें तो वो हम यहाँ से, ये देखें लेफ़्ट है, ये राइट है, जहाँ से आप बढ़ाना चाहें, देखें कम कर दी है, ये ज़्यादा कर दी है, तो ये आप बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। अपने टेक्स्ट को आप कोई भी कलर देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। इस चीज़ को हमने ऊपर भी देख लिया है। कलर अगर सिंगल देना चाहें तो यहाँ से दे सकते हैं, ग्रेडियंट कलर देना चाहें तो वो आप यहाँ से दे सकते हैं। एक से ज़ायद कलर ये यहाँ देखें, इसमें इस टेक्स्ट में ऐड हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आपने टेक्स्ट में कोई टेक्सचर लगाना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके यहाँ टेक्सचर में गए, यहाँ पर अगर कोई भी पिक्चर अपने उस टेक्स्ट में लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ इस पर मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं यहाँ से क्रॉप कर लेता हूँ और यहाँ मैंने क्रॉप किया, टिक किया, तो ये देखें वो वाली पिक्चर हमारे इस टेक्स्ट में लग चुकी है। इस टाइम आप लोगों को नज़र नहीं आ रही होगी, ये देखें मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ तो वो पिक्चर इस हमारे टेक्स्ट में लग चुकी है। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बीच में जो अपने टेक्स्ट के पिक्चर लगाई है उसमें कोई तब्दीली चाह रहे हैं तो इस बटन को हम ऑन कर देंगे। तो ये देखें थोड़ा बहुत जो अंदर टेक्सचर लगा है, यानी हमारे टेक्स्ट के अंदर जो पिक्चर लगी है उसमें हल्की फुल्की तब्दीली हो रही है। उसके बाद अगर आप इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें, यानी उसको जूम करना चाहें हमारी इस पिक्चर को जो हमने टेक्स्ट के बीच में लगाई है, तो वो हम यहाँ से स्केल के बटन से कर सकते हैं। मैं इसको बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगर आप अपने इस टेक्स्ट को वाटरमार्क के तौर पर लगाना चाहें या ट्रांसपेरेंट बनाना चाहें तो आप इसकी ओपेसिटी यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। फ़िलहाल आप लोगों को यहाँ इसकी मुकम्मल ओपेसिटी कम होती नज़र नहीं आएगी क्योंकि हमने इस पर शेडो लगाया हुआ है। इसको मैं बंद कर देता हूँ, नया टेक्स्ट लेता हूँ। यहाँ नया टेक्स्ट लेकर मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। अब मैं ओपेसिटी वाले टूल पे जाता हूँ। यहाँ मैं गया, यहाँ मैं इसको ये देखें यहाँ से कम कर रहे हैं तो कि कम हो रहा है और ज़्यादा कर रहे हैं तो ज़्यादा हो रहा है। और अगर हम इसके पीछे शेडो लगाएं और शेडो की ओपेसिटी भी कम करना चाहें तो उसके लिए टेक्स्ट के पीछे मिसाल के तौर पर शेडो लगा हुआ है और हम टेक्स्ट और शेडो दोनों की ओपेसिटी कम करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से इस बटन को ऑन कर लेंगे। तो फिर टेक्स्ट की ओपेसिटी और शेडो की ओपेसिटी दोनों बैक वक्त कम होगी। उसके बाद यहाँ पर अगर अपने इस टेक्स्ट को हम रोटेट करना चाहें तो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पर मास्क टूल है, अगर हम टेक्स्ट में कोई ख़ास तब्दीली चाहें, इसमें कोई कट शट लगाना चाहें या किसी ख़ास शेप में बदलना चाहें अपने टेक्स्ट को, बल्कि यहाँ चूँकि टेक्स्ट की कैटेगरी है तो यहाँ पर मास्क टूल सिर्फ इस काम के लिए इस्तेमाल होगा
कि हम टेक्स्ट में कोई उसको लोगो के लिए बना रहे हैं और उसमें हल्का फुल्का कट लगाना चाह रहे हैं तो वो हम मास्क टूल से लगाएंगे। यहाँ ये इन आउट यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पर हम ये बाय डिफ़ॉल्ट इन होता है। अगर हम आउट करेंगे तो ये देखें बाहर वाली साइड उसने कट कर दी है और अंदर वाली साइड उसने टेक्स्ट की अपने अंदर समो ली है, यानी वो नज़र आ रही है। उसके बाद अगर आप मास्क और ऐड करना चाहें, यहाँ प्लस का निशान है, इस पर हम जितने क्लिक करेंगे उतने मास्क ऐड होते जाएंगे। यहाँ माइनस का निशान है, इस पर हम क्लिक करके मास्क को माइनस कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मिसाल हमने 2-3 मास्क ऐड किए हैं, अगर हम दूसरे या पहले पे जाना चाह रहे हैं तो ये तीर का निशान और ये तीर का निशान है, इस पर हम क्लिक कर सकते हैं। या मिसाल के तौर पर यहाँ देखें इस टाइम तीसरे मास्क पे आ चुका है, यहाँ देखें ये जो यहाँ पर गिनती लिखी आ रही है वो बदल रही है। उसके बाद यहाँ पर अगर हमने मास्क में कोई हल्की फुल्की तब्दीली कर ली है और हम उस तब्दील शुदा मास्क की डुप्लीकेट फ़ाइल लेना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से ले सकेंगे। उसके बाद यहाँ पर अगर हम मास्क को ऊपर नीचे करना चाह रहे हैं, ये फिर बाय डिफ़ॉल्ट ये सिलेक्टेड होता है। अब हम यहाँ पर इसमें कोई भी तब्दीली कर सकते हैं, लेकिन हम जब यहाँ मूव वाले टूल पे क्लिक करेंगे तो हम मास्क को पकड़ के ऊपर नीचे कर सकते हैं, हम उसमें कोई तब्दीली नहीं कर सकते। ये मूव टूल है, मास्क को मूव करने के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद मास्क के साथ यहाँ पर इसको तब्दील करने के लिए 4 जो यहाँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर 4 छोटे छोटे डॉट नज़र आ रहे हैं, यहाँ से हम मास्क में कुछ तब्दीली कर सकते हैं। अगर वो हम डिलीट करना चाहें, हम मिसाल के तौर पर ये नहीं रखना चाह रहे तो वो हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद ये भी नहीं रखना चाह रहे तो ये भी डिलीट कर देते हैं। लेकिन याद रहे 2 से कम नहीं होते, 2 से ज़्यादा अगर हों तो उनको डिलीट कर सकते हैं, 2 को डिलीट नहीं कर सकते हम। उसके बाद यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, जितनी मरतबा इस पर क्लिक करेंगे उतनी मरतबा यहाँ पर ये देखें डॉट ऐड होते जा रहे हैं। उसके बाद अगर हम इसको अपने मास्क को रिसाइज़ करना चाहें तो ये हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ टिक कर लेते हैं, मास्क पे क्लिक कर लेते हैं जी, मास्क पे क्लिक किया। उसके बाद यहाँ इसको देख रहे थे रिसाइज़ कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने मास्क को रोटेट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। मास्क में बस यही चीज़ अहम थी। उसके बाद यहाँ हम आते हैं, देखें ये हल्का सा आप लोगों को कट भी नज़र आ रहा होगा कि मास्क टूल में यहाँ टी भी थोड़ा सा कट चुका है और ये एन भी थोड़ा सा कट चुका है, तो मास्क का ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद मास्क टूल के बाद हम देख लेते हैं कौन सा टूल है। यहाँ से हम फ़ॉन्ट वगैरह ऐड कर सकते हैं अपने टेक्स्ट में। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पर ये 3 कैटेगरी हैं, एक फ़ॉन्ट, एक माई फ़ॉन्ट और एक रीसेंट। फ़ॉन्ट्स में इस एप्लीकेशन के फ़ॉन्ट हैं, कुछ इंग्लिश और अरेबिक वगैरह के इस एप्लीकेशन में फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, उर्दू वगैरह के इसमें ऐड करने पड़ते हैं। उसके बाद यहाँ पर माई फ़ॉन्ट्स की कैटेगरी है, यहाँ से हम हमारे अपने जो इस एप्लीकेशन में हमने फ़ॉन्ट मोबाइल के स्टोरेज से ऐड किए हुए हैं वो यहाँ पर शो होते हैं, वो हम यहाँ से ऐड भी कर सकते हैं। उसका तरीका ये है, यहाँ से हम सर्च भी कर सकते हैं। अगर हमने कोई फ़ॉन्ट ऐड किया है तो उसको हम सर्च करना चाहें अपनी एप्लीकेशन में, जो हमने उर्दू का फ़ॉन्ट या इंग्लिश का या किसी भी ज़ुबान का हमने यहाँ पर ऐड किया है तो उसको हम सर्च करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर जमील में सर्च कर लेता हूँ, जमील, ये देखिए मैंने जैसे ही जमील लिखा है तो यहाँ पर इस टाइम जमील नूरी कशीदा आ गया है, जमील नूरी नस्तालिक। तो यहाँ पर आप सर्च भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा सारे फ़ॉन्ट आपने इस एप्लीकेशन में ऐड किए हों तो वो यहाँ से आप सर्च करके भी अपने टेक्स्ट पर लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप ऐड करना चाहें तो यहाँ पे अगर आप सिंगल फ़ॉन्ट ऐड करना चाह रहे हैं अपने मोबाइल की स्टोरेज से, इस पर क्लिक करेंगे। अगर पूरा फोल्डर इस एप्लीकेशन में किसी भी फ़ॉन्ट का उर्दू, इंग्लिश या अरेबिक वगैरह का ऐड करना चाह रहे हैं तो वो आप इस फोल्डर पे क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हर फ़ॉन्ट के आगे आप लोगों को यहाँ डिलीट का बटन नज़र आ रहा होगा, किसी फ़ॉन्ट को आप डिलीट करना चाहें तो यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर रिसेंट की कैटेगरी है, यहाँ से आप जो करीब रिसेंटली आपने फ़ॉन्ट यूज़ किया होगा उसको आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं दोबारा से अगर आप करना चाहें तो। उसके बाद यहाँ पे स्टाइल की कैटेगरी है, स्टाइल पे हम क्लिक करते हैं, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं। अगर हम किसी टेक्स्ट को टेढ़ा करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। ये देखें मैंने जैसे ही इस पे, ये देखें आप टेक्स्ट की तरफ देखिएगा, मैं ये वाले इस पे तिरछी से लाइन पे क्लिक करता हूँ तो टेक्स्ट थोड़ा सा तिरछा हो चुका है। अगर हम अपने टेक्स्ट को अंडरलाइन करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके हम अंडरलाइन कर सकते हैं। ये देखें अंडरलाइन हो चुका है। और अगर हम ये चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो भी सेटिंग हमने यहाँ पर अप्लाई की है, बोल्ड किया, तिरछा किया, अंडरलाइन किया, उसको हम कट करना चाह रहे हैं तो हम इस पर क्लिक करके उसको कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कर्व का ऑप्शन है, यहाँ से हम इसको थोड़ा सा तिरछा करना चाहें, यानी लोगो शोगो में ये चीज़ इस्तेमाल होती है। अगर हम गुलाई में अपने टेक्स्ट को लाना चाहें, वो उर्दू का हो, अरबी का हो या इंग्लिश का हो, तो हम यहाँ से कर्व की ऑप्शन से उसको गुलाई में ला सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पर बैकग्राउंड है, अगर सिर्फ टेक्स्ट के इर्द गिर्द हम बैकग्राउंड, टेक्स्ट की बैक में आप बैकग्राउंड लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। यहाँ देखें इस टाइम बैकग्राउंड लग चुका है, और यहाँ से बैकग्राउंड का आप कलर भी बदल सकते हैं। बैकग्राउंड में भी अगर ग्रेडियंट कलर लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखें इसका जो बैकग्राउंड आपने टेक्स्ट के पीछे लगाया है उसको आप राइट साइड पे थोड़ा सा बढ़ाना चाहें, लेफ़्ट साइड पे ऊपर बढ़ाना चाहें, और लेफ़्ट साइड पे बढ़ाना चाहें और नीचे की तरफ इसको बढ़ाना चाहें तो ये देखें इन 4 ऑप्शन से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो आपने बैकग्राउंड लगाया है उसको थोड़ा सा ये कोने आप थोड़े से गोल करना चाह रहे हैं तो ये रेडियस का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप इसको ये देखें गोल भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अलाइन आप करना चाहें, अलाइन क्या होता है इस चीज़ को समझने के लिए हम इसको ही एडिट करते हैं। इसको एडिट करके इसी को हम यहाँ पर काफ़ी लाइनों में कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। ये हमने कॉपी किया, ये कॉपी किया, इन सबको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। कॉपी किया और ज़्यादा कॉपी कर लिया जी। अब हम यहाँ पे कर लेते हैं तो इसका हम साइज़ थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। अब ये आप चाह रहे हैं कि इसकी अलाइनमेंट करें, यानी आप ये क्या चाह रहे हैं कि ये राइट साइड से बिल्कुल ठीक हो या लेफ़्ट साइड से ठीक हो, या इसकी अलाइनमेंट करना चाह रहे हैं इंग्लिश उर्दू जिस हिसाब से भी आप करना चाहें तो वो आप यहाँ से अलाइन से कर सकते हैं। अलाइन पे आप इसको लेफ़्ट साइड पे करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक कर देंगे, अगर राइट साइड पे करना चाह रहे हैं यहाँ पे कर दें। ये देखें अब ये इस तरफ हो चुका है, यहाँ से देखें ये राइट साइड पे हो चुका है। हम अलाइन में अगर इसको बिल्कुल दरमियान में करना चाहें तो यहाँ पर अलाइन का बटन के दरमियान में ये वाला जो बटन है तो ये इस टाइम बिल्कुल दरमियान में हो चुका है। उसके बाद अगर आप जस्टिफाई करना चाहें, यानी इसको दाईं और बाईं दोनों तरफ बराबर हो और बिल्कुल दरमियान में ये अल्फाज खुल जाएं, तो उसके लिए आप इस बटन को ऑन करेंगे तो ये दाईं और बाईं दोनों अतराफ में ये फैल चुका है, और ये इस्तेमाल हम इसको कर सकते हैं। यानी इन चारों ऑप्शंस को हम इस्तेमाल करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप लेटर के हिसाब से इसकी स्पेसिंग ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ये देखें लेटर के हिसाब से इसकी स्पेसिंग ज़्यादा हो रही। अगर वर्ड के हिसाब से करना चाह रहे हैं तो ये देखें वर्ड के हिसाब से भी इसकी स्पेसिंग आप कम ज़्यादा, यानी अल्फाज उर्दू इंग्लिश या अरेबिक वगैरह में आप कोई यहाँ पे डिज़ाइनिंग तैयार कर रहे हैं, उनमें टेक्स्ट के हरूफ का और ये टेक्स्ट के अल्फाज का आप उसमें स्पेस ज़्यादा है या कम है तो उसको आप कम ज़्यादा करने के लिए ये स्पेसिंग वाले टूल की हेल्प लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइन स्पेसिंग है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो आप लाइन की जो स्पेस है वो कम ज़्यादा करने के लिए लाइन स्पेसिंग के टूल का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर आप मिसाल के तौर पर इस पर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम रिमूव कर देते हैं, बल्कि इस सारे को हम ना डिलीट कर देते हैं क्योंकि इस पर हमने मास्क टूल इस्तेमाल किया है तो ये टेक्स्ट कटा कटा सा आ रहा है। तो यहाँ हम नया टेक्स्ट ले लेते हैं, इसको हम देखते हैं। अब हम अगर चाह रहे हैं कि इसके इर्द गिर्द कोई स्ट्रोक लगाएं, यानी बॉर्डर लाइन, इस टेक्स्ट के इर्द गिर्द स्ट्रोक लगाएं, बॉर्डर लाइन लगाएं, तो हम इसको ऑन कर देंगे। यहाँ से स्ट्रोक का कलर भी हम बदल सकते हैं, यहाँ से मिसाल ये वाला कलर लगा लेते हैं। उसके बाद स्ट्रोक की आप जो विड्थ है यानी उसका जो साइज़ है वो भी आप कम ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको हम टिक कर देते हैं। उसके बाद यहाँ से शेडो लगाना चाहें इसको तो आप यहाँ से शेडो भी लगा सकते हैं। उसके बाद शेडो का भी कलर यहाँ से तब्दील कर सकते हैं, शेडो की ओपेसिटी आप यहाँ से कम कर सकते हैं, और उसके बाद शेडो को ब्लर करना चाहें ज़्यादा तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक बटन है, यहाँ से शेडो मज़ीद आप डार्क करना चाहें वो भी कर सकते हैं। यहाँ से शेडो आप राइट और लेफ़्ट साइड पे करना चाहें वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से शेडो आप ऊपर नीचे करना चाहें तो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर इनर शेडो है, यानी इस टेक्स्ट के बीच में शेडो लगाने के लिए हम इनर शेडो का यूज़ करते हैं। तो इनर शेडो पे हम क्लिक करते हैं, इसको ऑन करते हैं तो ये देखें हमारे इस टेक्स्ट के बीच में, इसको हम जूम करके देखते हैं, इस टेक्स्ट के बीच में शेडो लग चुका है। तो बीच के शेडो का भी कलर बदलना चाहें तो हम यहाँ से बदल सकते हैं। यहाँ देखें हम मिसाल के तौर पर ये लगा लेते हैं, ये लगा देते हैं, तो बीच के शेडो का भी कलर हम यहाँ से बदल सकते हैं। उसके बाद बीच के शेडो का रेडियस हम
जो है सॉरी ब्लर रेडियस, ब्लर बढ़ाना चाहें तो वो हम बढ़ा सकते हैं। देखें इस टाइम ये थोड़ा सा ब्लर हो चुका है। और बीच का जो इनर शेडो है उसकी भी लोकेशन यानी उसको हम राइट लेफ़्ट करना चाहें वो भी हम कर सकते हैं, और ऊपर नीचे करना चाहें तो ये देखें इस टाइम आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इनर शेडो को भी आप बीच में ऊपर नीचे और दाएं बाएं करना चाहें तो वो आप यहाँ से इनर शेडो वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर एम्बॉस की कैटेगरी आप लोगों को नज़र आ रही होगी। यहाँ एम्बॉस पे हम क्लिक करते हैं तो इसको हम 3D के लिए यूज़ करते हैं, यानी जैसे एक स्टील की चीज़ कोई होती है या जैसे टेक्स्ट हमारा स्टील का लिखा हुआ है, इस शेप में कोई 3D सा लुक देने के लिए अपने टेक्स्ट को एम्बॉस को हम करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को लाइट एंगल दिया गया है। यहाँ से हम अपने इस टेक्स्ट का लाइट एंगल किस तरफ करना चाहें, ये देखें मैं इसको थोड़ा सा हरकत दे रहा हूँ तो इसमें हल्की फुल्की आप लोगों को तब्दीली होती नज़र आ रही होगी। उसके बाद यहाँ पर ये है, यहाँ से आप इसको थोड़ा सा मदद करना चाहें, थोड़ा सा डार्क करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद एम्बॉस को हमने देख दिया। उसके बाद पर्सपेक्टिव है, यानी हम इस टेक्स्ट को थोड़ा सा तिरछा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इसको इस पर्सपेक्टिव टूल को इस्तेमाल करते हैं। देखें ये दीवार वगैरह के लिए या किसी भी प्रोडक्ट पर या कोई भी बॉक्स हमारे सामने पड़ा है उस पर हमने कोई डिज़ाइन बनाना है, तो दरवाजे पर या किसी भी चीज़ पर हमने डिज़ाइन बनाना है और वो चीज़ टेढ़ी है तो उसके लिए हम पर्सपेक्टिव टूल का सहारा लेकर अपने टेक्स्ट को उस शेप में कन्वर्ट करते हैं। तो ये देखें थोड़ा सा ये यहाँ से थोड़ा सा टेढ़ा हो चुका है। उसके बाद पर्सपेक्टिव पे क्लिक करते हैं। अगर हम ये चीज़ रीसेट करना चाह रहे हैं, यानी हम ये अप्लाई नहीं करना चाह रहे, तो ये रीसेट के बटन पे क्लिक जैसे ही करेंगे तो वो अपनी पहले वाली हालत में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 3D रोटेट है। अगर हम अपने टेक्स्ट को 3D रोटेट करना चाहें तो ये देखें ये बिल्कुल 3D लुक में ये रोटेट हो रहा है। ये देखें ये यहाँ पे थोड़ा सा बिछ चुका है, जैसे नीचे ज़मीन में बिछा हुआ है। ये राइट लेफ़्ट की तरफ भी इसको हम 3D कर सकते हैं। देखें ये 3D रोटेट था। उसके बाद अगर हम अपने टेक्स्ट को 3D टेक्स्ट में कन्वर्ट करना चाहें तो हम इसको ऑन करेंगे तो ये देखें हमने जैसे ही ऑन किया तो ये थोड़ा सा 3D बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, यहाँ इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखें थोड़ा सा बैक साइड से बाहर निकल चुका है। इसकी डेप्थ हम ज़्यादा कम करना चाहें तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये जो बैक में इसका कलर, बैक में जो इसकी साइज़ पीछे की तरफ बड़ा है यानी 3D बना है, उसका हम ऑटो साइज़ यानी जो मेन पे जो इसका फ्रंट पे इसका कलर है वो अगर हम लगाना चाहें तो ऑटो पे रहने देंगे। अगर अपनी मर्ज़ी का लगाना चाहें तो ये कलर है, इस पे हम इस वाइट पे क्लिक करेंगे। अगर हम अपनी मर्ज़ी का यहाँ से कोई लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। यहाँ मिसाल के तौर पर यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी का कोई कलर लगाना चाहें बैक साइड पे तो वो हम लगा सकते हैं। उसके बाद ये है ग्रेडियंट कलर, अगर हम लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसको जो बैक साइड है उसको यानी जो मोटाई पीछे की तरफ बड़ी है 3D लुक आई है उसमें आप इसको लाइट करना चाह रहे हैं, डार्क करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ से डार्कन लिखा है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप इसको लाइट का सॉरी ये जो पीछे की तरफ मोटाई बड़ी है उसका एंगल आप अपनी मर्ज़ी से देना चाहें तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद रोटेट यहाँ से कर सकते हैं आप, और यहाँ एक बटन है इसके ज़रिए आप इसको भी इस ऑप्शन को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को इसका कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा कि इसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद यहाँ पर अगर आप शेडो देना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हम जैसे ही ऑन करते हैं तो ये देखें नीचे इसका साया आ चुका है, तो आप इसको शेडो भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप रिफ्लेक्शन यानी इसका साया आगे की तरफ, वो पहले साया था इसके नीचे, अब अगर आप आगे की तरफ साया बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे पानी के ऊपर कोई चीज़ पड़ी हो तो उसका रिफ्लेक्शन वो पानी के ऊपर आ रहा होता है उसका साया, तो वैसा अगर आप ऐड करना चाहें तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये देखें तो पहले वो उसके नीचे उसका साया सा था और वो ब्लैक था, और ये इसके आगे साया आया है और ये उसी कलर का है जिस कलर का टेक्स्ट है। ये हमारी टेक्स्ट की कैटेगरी मुकम्मल हो चुकी है। अब हम पिक्चर और PNG वगैरह वाली कैटेगरी को देखते हैं। इसके लिए हम यहाँ से कोई पिक्चर ले आते हैं, इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं ताकि
यहाँ से हम गैलरी में गए, यहाँ से हम इस पिक्चर को ले आते हैं, इसको टिक कर लेते हैं। अब हम पिक्चर, वॉलपेपर, पीएनजी फाइल, वेक्टर या इस तरह की किसी भी चीज़ के लिए जो टेक्स्ट के अलावा हो उसमें तब्दील करने के लिए जो कैटेगरी है वो ये वाली है। इस कैटेगरी की तफसीलात को देखते हैं। यहाँ से अगर हम रीसेलेक्ट करना चाहें, यानी हमने गलत पिक्चर को अपनी गैलरी से सिलेक्ट कर लिया है, हम रीसेलेक्ट करना चाहें तो यहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम दोबारा गैलरी में चले जाएंगे और वहाँ से जाके हम किसी और पिक्चर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम चाहें इस पिक्चर को दोबारा क्रॉप करना चाहें तो इस पर क्लिक करके हम इस विंडो में पहुँच जाएंगे और यहाँ से हम इसको क्रॉप कर लेंगे। उसके बाद यहाँ इसकी डुप्लीकेट फाइल लेने के लिए ये इस पर क्लिक करेंगे। अगर टू फ्रंट टू बैक करना चाहें तो उसके लिए ये 2 टूल हैं। पोजीशन को हमने देख लिया था, रिलेटिव पोजीशन को भी देख लिया है। अगर हम इस पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अगर हम इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ। अगर हम इसको राइट साइड पर इसका साइज़ कम ज़्यादा करना चाहें तो ये विड्थ है, इस पर हम विड्थ पे इसको मूव करेंगे तो ये राइट और लेफ़्ट साइड पर इसका साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद अगर हम ये चाह रहे हैं कि राइट और लेफ़्ट साइड पर ना हो बल्कि ऊपर नीचे साइज़ हो कम ज़्यादा, तो उसके लिए ये हाइट है, इस पर हम क्लिक करके इसको कर सकते हैं। अगर हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से यानी चारों तरफ से इस पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा हो तो हम इस बटन को ऑन करेंगे। उसके बाद हम किसी को भी पकड़ के करते हैं तो ये देखें चारों तरफ से इस पिक्चर का साइज़ कम ज़्यादा हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर अगर पिक्चर में कोई कलर हम फिल करना चाहें तो उसके लिए हम ये कलर का टूल है, इस पर हम क्लिक करके इसको फिल कर सकते हैं। यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर इस पिक्चर में हम कोई और टेक्सचर लगाना चाहें यानी कोई और पिक्चर लगाना चाहें इस पिक्चर में तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से इस पिक्चर को हम वाटरमार्क के तौर पर इस्तेमाल करना चाहें या ट्रांसपेरेंट बनाना चाहें यानी ये पिक्चर भी नज़र आए और बैकग्राउंड भी नज़र आए तो उसके लिए हम ये ओपेसिटी कम करेंगे। कम करने से ये पिक्चर वाटरमार्क भी बन जाएगी और ट्रांसपेरेंट भी हो जाएगी। तो फ़ायदा ये होगा कि बैकग्राउंड भी नज़र आएगा और ये पिक्चर भी नज़र आएगी। उसके बाद यहाँ से कलर फ़िल्टर अगर इसमें लगाना चाहें तो वो हम लगा सकते हैं। ये कलर फ़िल्टर ये देखिए, बल्कि मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पहले वाली हालत में ले आता हूँ। अब कलर फ़िल्टर पे हम क्लिक करते हैं तो अब यहाँ में जो भी तब्दीली कर रहे हैं ये देखें पिक्चर वही है, फूल भी वही है, यहाँ पे हाथ है और यहाँ पीछे कुछ शुआएँ पड़ रही हैं और ये पानी है। तो हर चीज़ वही है लेकिन उसका कलर बदल रहा है। और यहाँ से भी हम इसमें कुछ ब्लैक एंड वाइट करना चाहें या इसको कलरफुल करना चाहें तो वो यहाँ से कर सकते हैं। इसकी ब्राइटनेस कम ज़्यादा करना चाहें तो ये देखें यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा कंट्रास्ट अगर कुछ तब्दील करना चाहें तो ये देखें इसको यहाँ से हमने यूँ कर लिया और कंट्रास्ट इसका कुछ बेहतर करना चाहें या जैसे भी करना चाहें वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम इस पिक्चर को स्ट्रोक लगाना चाहें तो यहाँ से इस पिक्चर पे हम स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये हमने इस पर क्लिक किया तो ये देखें इस पर स्ट्रोक लग चुका है। उसके बाद यहाँ पर अगर इस पिक्चर से कोई कलर हम रेज़ करना चाहें तो याद रहे ये कलर सिर्फ एक रंग पिक्सल लैब एप्लीकेशन से हम किसी भी पिक्चर का एक रंग रिमूव कर सकते हैं। एक से ज़ायद जिस पिक्चर में रंग हो वो हम बैकग्राउंड रिमूव नहीं कर सकते। यहाँ से हम ये इरेज़ ये है कि अगर हमने इस पिक्चर से कोई चीज़ रिमूव करनी है यानी मिटानी है तो वो हम इरेज़ टूल से कर सकते हैं। मास्क टूल हमने टेक्स्ट की कैटेगरी में पढ़ लिया है, इसको एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। ये देखें इसको जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसकी बाहर वाली साइड बच चुकी है और अंदर वाली साइड उसने काट दी है। तो मास्क टूल की वजाहत मैं नहीं करूँगा क्योंकि टेक्स्ट कैटेगरी में हमने इस चीज़ को देख लिया है। तो यहाँ पर मैं इसको फ़िलहाल बंद कर देता हूँ। इरेज़र कलर है, मैंने अभी बताया कि आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन में किसी भी पिक्चर में अगर एक रंग मौजूद हो तो इस एक रंग को आप पिक्सल लैब एप्लीकेशन में इरेज़र के टूल से रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रोटेट का टूल है, यहाँ से आप अपनी पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं। वैसे तो आप ये जो एक गोल सी लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है यहाँ से पकड़ के भी कर सकते हैं, लेकिन आप ये जो रोटेट का टूल है यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ रोटेट का टूल है, इस पर ये 3D रोटेट है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें इसको 3D थोड़ा सा रोटेट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं। ये ऊपर नीचे था और ये राइट और लेफ़्ट, आप इसको 3D रोटेट करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर 3D शेप में अगर लाना चाहें इसको हम यहाँ करते हैं, ये कर लेते हैं तो ये देखें थोड़ा सा ये पिक्चर 3D शेप में आ चुकी है। इसको हम बंद करते हैं तो ये देखें इसके ये पीछे की तरफ इसकी मोटाई बढ़ चुकी है।
तो यहाँ इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर 3D शेप में आते हैं और यहाँ इसको हम कोई कलर और दे देते हैं। तो ये देखें, अब आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये किस तरह 3D रोटेट हम पिक्चर को बना सकते हैं तस्वीर की कैटेगरी में। उसके बाद यहाँ पर 3D शेप में कैसे बना सकते, उसके बाद पर्सपेक्टिव जो टेक्स्ट में बता दिया है वही काम इसका है, यहाँ पर भी है। शैडो जो टेक्स्ट में हमने देख लिया वही काम इसका है, यहाँ अगर पिक्चर को शैडो लगाना चाहें तो वो भी हम यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ इसको क्रॉस कर देते हैं। इनर शैडो हमने टेक्स्ट में देख लिया, वही काम इसका यहाँ पर है जो टेक्स्ट में था। एम्बोस, यही काम एम्बोस का वहाँ था जो यहाँ जो है वो ही वहाँ पर था। तो ये देखें, यहाँ पर इसको हम एम्बोस के ज़रिए अपनी तस्वीर को भी अगर हम बनाना चाहें 3D लुक में तो वो हम बना सकते हैं। इसको मैं यहाँ इस तरह ले आया। अब हम देखते हैं जी बैकग्राउंड की कैटेगरी को। बैकग्राउंड की कैटेगरी के लिए हम इसको सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ से हम बैकग्राउंड का कलर बदल सकते हैं। यहाँ अगर सिंगल कलर लगाना चाहें तो सिंगल लगा सकते हैं, डबल लगाना चाहें तो यहाँ से ग्रेडियंट कलर भी लगा सकते हैं। उसके बाद अगर आप अपने बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट बनाना चाह रहे हो, यानी कोई भी कलर या कोई भी वॉलपेपर बैकग्राउंड में नहीं लगाना चाह रहे, ना ही इस एप्लीकेशन का और ना ही अपनी तरफ से, यानी आप अपनी किसी भी डिज़ाइनिंग को PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर लेंगे और ट्रांसपेरेंट यहाँ से करेंगे। उसके बाद अगर आप अपनी डिज़ाइनिंग को रिसाइज़ करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप रिसाइज़ करेंगे। और अगर आपने अपनी मर्ज़ी का कोई बैकग्राउंड में कोई वॉलपेपर लगाया है उसको आप क्रॉप करना चाह रहे हैं तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहाँ से कोई लगा लेते हैं जल्दी से, ये हमने लगाया, ये इसी को ही लगा लेते हैं, इसको मैं टिक करता हूँ। अब इसको अगर हम क्रॉप करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर हम इस एप्लीकेशन के में मौजूद कुछ तस्वीर को हम अपने बैकग्राउंड में यूज़ करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम बैकग्राउंड में कोई गैलरी से लाना चाहें तो वो ला सकते हैं। और यहाँ से अगर आप कैमरे से तस्वीर खींच के उसको बैकग्राउंड में लगाना चाहें तो वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है ये, बल्कि यहाँ से हम क्या करते हैं जी, एक नया पेज ले लेते हैं ताकि इस चीज़ को हम अच्छे तरीके से समझ लें। ये टेक्स्ट को एक दफ़ा डिलीट कर देते हैं। यहाँ से हम इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ से हम अपनी किसी भी बैकग्राउंड में लगाई गई किसी भी तस्वीर को अगर रोटेट करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से कोई कलर की तब्दीली देखें, यहाँ पर हमने रंग लगाया था तो वो गोलाई में थोड़ा सा ब्लैक हो चुका है और बीच में से वो कलर है। ये अगर तब्दीली चाहें और अगर हम थोड़ा सा उसको मदम करना चाहें, ये देखें यहाँ से हम मदम भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक टूल दिया गया है, इसको थोड़ा सा और भी कुछ इसमें चेंजिंग करना चाहें तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर अगर हम चाह रहे हैं कि यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें लग जाएं, अपने बैकग्राउंड में लाइनें लगाना चाह रहे हैं तो वो हम यहाँ से लगा सकते हैं। देखें ये लाइनें लग चुकी हैं। इन लाइनों को अगर आप डार्क करना चाहें, ब्लैक फुल करना चाहें तो इस लाइन को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर आप इसको थोड़ा सा मदम रखना चाहें तो ये देखें थोड़ी सी मदम हो चुकी हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर लाइनों को मोटा या बारीक करना चाहें तो वो आप ये नीचे वाले टूल से कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप ब्राइटनेस कम या ज़्यादा करना चाह रहे हैं अपने बैकग्राउंड की, कोई पिक्चर है, कोई भी रंग है उसकी, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसको भी मैं क्रॉस कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को कंट्रास्ट का बटन नज़र आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करके अपने बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ तब्दीली रंगों की कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ह्यू है, हम अपने डिज़ाइनिंग में कोई भी पिक्चर बैकग्राउंड में लगा रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि उस पिक्चर को हम नहीं तब्दील करना चाह रहे हैं बल्कि उस पिक्चर के रंग को बदलना चाह रहे हैं, तो हम ह्यू में आएंगे। यहाँ देखें ये ह्यू है, इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखें ये रंग बदल रहा है। यहाँ पे अगर हम कोई पिक्चर भी लगाएंगे तो वो पिक्चर नहीं बदलेगी बल्कि उसका रंग बदलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और टूल हमें नज़र आता है, ये इस एप्लीकेशन का आखिरी टूल, इस पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा करते हैं। तो इसको हम ब्लैक एंड वाइट करना चाह रहे हैं या थोड़ा सा कलरफुल करना चाह रहे हैं तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये हमारी इस एप्लीकेशन की मुकम्मल सेटिंग थी जो अभी हमने, तो ये हमारी इस एप्लीकेशन की मुकम्मल सेटिंग थी जो अभी हमने मुकम्मल तौर पर देख ली हैं। इन एप्लीकेशन को, इस वीडियो को देख लेने के बाद भी अगर इस एप्लीकेशन के हवाले से किसी भी किस्म का आपका सवाल हो या कोई भी आपके जहन में इश्काल हो तो वो आप मुझे पर्सनल में व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।